ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय भक्तों, चलिए आज का आपके अगले अध्याय में स्वागत है। चैप्टर 2 श्लोक 70। इसके पहले इन्होंने एक स्थिर पुरुष के बारे में चर्चा किया था। अब आगे के बारे में जो संबंध बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मनशील संयमी मनुष्य संसार रात की तरह दिखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातों की विवेचन करने के लिए आगे के श्लोक कहते हैं। ये स्थिर पुरुष की कुछ मनोशील चर्चाओं के बारे में अर्जुन पूछते हैं। अगला श्लोक में क्या है? अपूर्णमाणे चल प्रतिष्ठम समुदात्मपः प्रविशन्ति यद्यत्तदात्मकं यं प्रवसन्ति सर्वे सा शांति प्रोति न काम कामी। यद्यत जैसे, आपा संपूर्ण नदियों का जल, अपूर्णायाम चारों ओर से जल द्वारा भरपूर, समुद्रम समुद्र में, प्रवसन्ति आकर मिलता है, अचल अचल प्रविष्ठति अपनी अचल स्थिति रहता है, तदत ऐसे ही संपूर्ण काम भोग पदार्थ यम जिस संयमी मनुष्य का विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रवसन्ति प्राप्त होते हैं, सा वह मनुष्य शांति प्रियम परम शांति को अपरोध प्राप्त होता है, काम कामी भोगों की कामना वाला नहीं। कह रहे हैं जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा भरपूर समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिति रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य के विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्ति कर लेता है, वह मनुष्य सा परम शांति को प्राप्त करता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जिस प्रकार एक यहाँ समुद्र एक विशाल है, सभी समुद्र की पानी, सभी जल जो समुद्र में ही जाके मिलता है, लेकिन अपनी अचलता को, स्थिरता को बनाए रखता है, डगमगाता नहीं है। उसी प्रकार एक मनुष्य जो संपूर्ण भोगों को देखकर भी वो अजिल रहता है, अडिग रहता है, वह मनुष्य कामना के भोग करने वाला नहीं बनता, उसके विकार में नहीं फंसता। यही आगे चर्चा करें। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा भरपूर समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदों का जल ज़्यादा आने से अथवा कम आने से, या आने से अथवा बढ़वा नल जल द्वारा अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र का कोई कारक नहीं पड़ता, वह बढ़ता घटता नहीं, उसको नदी नदों जल की अपेक्षा नहीं रहती, वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही भरपूर रहता है और अपनी मर्यादा का भी त्याग नहीं करता है। यहाँ एक अचल पुरुष की तुलना समुद्र से कर रहे हैं। जिस प्रकार समुद्र कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, चाहे नदियों का पानी आए, चाहे गर्मियों में नदियों का पानी सूख जाए, जिस प्रकार बरसात में नदियों का पानी बढ़ जाने से समुद्र बढ़ता नहीं है, गर्मियों में नदियों के पानी सूख जाने से समुद्र घटता नहीं है, उसी प्रकार एक स्थिर पुरुष को कभी भी स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, उसको अपने अचलता से डगमगाना नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व के आने वाली संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख के विकार पैदा नहीं कर सकते, अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्मा तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई है कि जो उसकी सुख दुख है संसार में उपस्थित भोगों के कारण नहीं, अपितु परमात्मा के कारण है। परमात्मा के कारण ली गई शांति कभी भी स्थिरता अडिगता बनी रहती है, जबकि भोगों के द्वारा विचारता में विभिन्नता आती रहती है। यहाँ जो समुद्र नदियों का जल दृष्टांत दिया गया है, वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता, कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजीवता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नदियों से आता है, और नदियों का जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि उसको समझने के लिए रात दिन आकाश पाताल दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता है, कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह उस तत्व का चेतन नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ है, अनित्य है, असत्य है, सीमित है, अंत वाले हैं। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में
तो नदियाँ जल पहुँचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वह संसार के भोग पदार्थों से पहुँचते ही नहीं, प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुँचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है, उसके वास्तविक रूप से बताने वाले कोई दृष्टांत नहीं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र में जल मिलता है, जल और समुद्र के विभिन्नता समानता है, जबकि स्थित प्रज्ञ पुरुष में बहुत सारी विभिन्नताएं। स्थित प्रज्ञ पुरुष संसारिक विभिन्नताओं से डिफरेंस होता है, उसमें उसकी मिलावटें नहीं होती है। करें ना कामी, जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना नहीं, जो पदार्थ की महत्व देते हैं, जो पदार्थ ही महत्व देते हैं, जिसकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उसको कितने ही संसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं तो भी वह तृप्ति नहीं हो सकती, उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकता, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है। कारण की चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थ से ही नहीं हो सकती। लास्ट यहाँ पे क्या चर्चा कर रहे हैं, अपनी कामना के कारण ही संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिन्मय प्राप्त परमात्मा ही है। जब यह मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उस सभी वस्तुएं प्राप्त प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम पुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं, उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने अथवा न होने पर उसके भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसकी दृष्ट वस्तुओं का कोई मूल्य है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य वस्तुएं प्राप्त अथवा न हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। अब आगे श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है इसके प्रश्नों का उपसंहार देते हैं। इस पूरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की विशेषता बतलाई है। समुद्र की तुलना करके स्थित प्रज्ञ की विशेषता बतलाते हुए बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं, वे एक समान अडिग और स्थिर बने होते हैं, जिस प्रकार समुद्र बना होता है। फिर बताते हैं समुद्र और जल में तो समानता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष इससे भी विभिन्न है, वह सांसारिक भोग माया से दूर रहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।